रामायण की कथा जितनी अद्भुत है, उतनी ही रहस्यमयी भी। माता सीता और रावण के बीच का संबंध केवल त्रेता युग तक सीमित नहीं था। इसके रहस्यों को जानने के लिए हमें उनके पूर्व जन्म की कथा में जाना होगा। कहा जाता है कि त्रेता युग से पहले सतयुग में सीता माता का जन्म एक अप्सरा के रूप में हुआ था, जिनका नाम वेदवती था। वेदवती भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं और अपना संपूर्ण जीवन तपस्या में बिताती थीं। उनकी तपस्या का उद्देश्य था कि वे भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करें। उनकी सुंदरता और तपोबल से देवता और दानव सभी प्रभावित थे। उसी समय रावण अपने बल और अभिमान के चरम पर था। वह तीनों लोकों को जीतने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। जब रावण ने वेदवती को तपस्या करते हुए देखा, तो वह उनकी अनुपम सुंदरता पर मोहित हो गया। अपने अहंकार में उसने उन्हें अपनी पत्नी बनने का प्रस्ताव दिया। लेकिन वेदवती ने रावण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसे चेतावनी दी कि उसका घमंड उसे बर्बाद कर देगा। रावण ने उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया और वेदवती का अपमान करते हुए उनके बाल खींच ली। यह देखकर वेदवती ने रावण को श्राप दिया, तूने मेरी पवित्रता का अपमान किया है। मैं इस जीवन को छोड़ रही हूं, लेकिन अगले जन्म में मैं अवश्य वापस आऊंगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। इतना कहकर वेदवती ने अग्नि में प्रवेश कर दिया। श्रापित रावण को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वेदवती अगले जन्म में राजा जनक की पुत्री सीता के रूप में जन्म लेंगी। जब त्रेता युग में सीता और रावण का आमना सामना हुआ, तो रावण का वेदवती के प्रति पुराना मोह जाग उठा। लेकिन इस बार यह मोह रावण के अंत का कारण बना। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अधर्म और अहंकार का परिणाम विनाश ही होता है। माता सीता और भगवान श्री राम का जीवन धर्म और निष्ठा का प्रतीक है, जबकि रावण के कृत्य उसके पतन का कारण बने। इस कथा को याद रखें और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।